ज़्यादा से ज़्यादा अभी बहुत बरसात के समय में इनकी जीव उत्पत्ति होती है। ओ आए कोई अंतर मूर्त 1-2 दिन जीवन हुआ और उसके बाद उनका समापन। ऐसी ना जाने ऐसी कई बार ऐसी पर्यायों में हम भी उतर के आए। भगवान का चिंतन, ऐसी गतियों का चिंतन चलता रहा। मनुष्य गति में आए और मनुष्य गति में दुखों का कोई अंत है क्या? बोले कि दुखों से शुरुआत, जन्म से ही दुख से ही शुरुआत होती है और फिर इसके दुखों का तो वर्णन करना ही क्या। जितना जितना हम इसके बारे में सोचते गए कि मनुष्य पैदा होते उस समय इसके दुखों की, फिर बाद में पैदा हुआ, पैदा हो जाने के बाद सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है, तो उन्होंने कई प्रकार के कारण बताए। उन्होंने आदिनाथ पुराण में एक बहुत अच्छा कारिका दी उन्होंने कहा सबसे बड़ा दुख का कारण अगर कोई है, दूसरों की सेवा करना। अब सेवा करना अर्थात नौकरी चाकरी आदि पराधीन होकर के, ऐसा उन्होंने लिखा। एक सेवा का अर्थ अपना कर्तव्य समझ करके वो अलग है, लेकिन मजबूरी बस ऐसा करना, तो उसमें लिखा कि ये भी एक दुख का अंग ही है। नौकरी पर सेवा चाकरी आदि करना, एक फिर बाद में इतना करने के बाद किसी आदमी को सब कुछ करने के बाद फिर भी धन संपत्ति की प्राप्ति नहीं हो, तो बोले कि दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है। और किसी के पास धन संपत्ति है पर उसके पास चिंताओं का कोई अंत नहीं है, निरंतर सब कुछ वैभवशाली होने के बाद भी शांति से बैठता नहीं है, चिंताओं का ये दुख है। फिर उन्होंने लिखा चिंता और शोक इनके लिए कभी भी इस संसार में इस गति से मुक्ति उसे मिलती ही, ये बहुत बड़े दुख हैं। मानसिक और शारीरिक दुख त्रैंच और मनुष्यों को हमेशा मिलते ही रहना है। ऐसे वर्णन करते हुए फिर उन्होंने कहा देव गति में, ओहो, देव गति के दुख का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा यहाँ किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, कोई भी देवों को हार्ट अटैक नहीं आता है ना, कोई भी देवों को डायबिटीज नहीं होती वहाँ पर, है ना। सब स्वस्थ रहते हैं, शरीर से स्वस्थ हैं, लेकिन मन से सब बीमार होते हैं। किस लिए, कैसी बीमारी होती है, तो उन्होंने कहा सबसे बड़ी एक बीमारी है इष्ट वियोग की बीमारी। उसमें आदिनाथ पुराण में लिखा पहला कारण इष्ट वियोग, जिसके साथ रहते हैं, मान लो कोई देव देवियाँ हैं, संयोग रह रहे हैं। अब यहाँ जिस देवी रहती थी उसका क्या हुआ, आयु कर्म पूरा हो गया, वो चली गई। ये बात है, देवों को कभी अकाल मरण नहीं होता। जितनी जितनी जो आयु है वहाँ पर उतनी आयु का उपभोग करके ही वो उनका मरण होता है। तुम कहो कि जैसे मनुष्य त्रैंचों में अकाल मरण होता है ऐसे देव और नारकी में होता, तो नहीं, ना नारकियों का अकाल मरण होता है और ना देवों का अकाल मरण होता है। इसलिए वहाँ हमेशा ये भी इष्ट वियोग, अच्छा जो था उसका वियोग हो जाना, ये भी एक सबसे बड़ा दुख है देवों का। पर दूसरा दुख विभूति पर विभूति देख करके, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, उसके पास ऐसी क्यों है। ये सौधर्मेंद्र के पास विभूति ज्यादा है, यानी वहां पर भी छोटे बड़े का भेद होता है। ये मत सोच लेना कि नहीं है, वहां पर की दूसरों की संपत्ति, दूसरे का वैभव, उसकी यश, उसकी कीर्ति, इसलिए कहा कि यहाँ का पुण्य वहां काम आता है। कहाँ का पुण्य, यहाँ का पुण्य वहां काम आता है, और वहां का पुण्य अगर अच्छा रहा तो आने वाले भाव में उसके काम आता है। और यहाँ का पुण्य तो गया और वहां देव बन गया, और देव बन जाने के बाद हमेशा पर की विभूति को देखने में लग गया। तो उन्होंने कहा जो
अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव होते तो वे तो इसमें और मानसिक दुखी होते चले जाते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव जो होते हैं वे कभी भी पर की विभूतियों को देख करके आत्मरोध ध्यान नहीं करते, संक्लेशित नहीं होते। वे हमेशा उस विभूति को अपना नाम मान करके उसका पुण्य वो जाने, अपना पुण्य हम जाने। समझदार व्यक्ति वही माना जाता है, ज्ञानीपना वही माना जाता है, कभी दूसरे की विभूति को देख करके कभी अपने आप को हीन भावना नहीं लाना चाहिए। पर क्या करें महाराज, देखकर मन में विकल्प तो होता है, हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है। हम इतनी पूजन पाठ करते हैं, आज एक और सबसे बड़ी शिकायत, हम रोज पूजा करते हैं, रोज माला फेरते हैं, रोज कम से कम 15-20 माला भी फेर लेते हैं, पर महाराज हमें लगता है हमें पूजा को फल नहीं मिलता। तो मैंने कही तुम क्या चाहते हो? हम तो यही चाहते कि सामने की दुकान देखते हैं तो होते तो लाइन लगी, और हमारी दुकान में तो दिन में 10-20 आदमी आते हैं, उनके तो सैकड़ों आदमी आते हैं। तो मैंने कहा कि तुम्हें 10-20 आदमी में संतुष्ट रहना चाहिए, बस यही तो बात है। हम तो हो जाता, हमें तो उतने भी मिल जाता, लेकिन अंतर इतना है कि सामने वाले को 100 क्यों, हमें 10 क्यों। तो मैंने कहा तुम्हें 10 में कोई घाटा है क्या? नहीं, घाटा तो नहीं है, बस अंतर यही है कि उसके पास ज़्यादा है, हमारे पास कम है, बस यही विकल्प है। ये सबसे बड़ा मानसिक दुख माना जाता है, और यही है प्रायकर परिवारों में भी दशा यही है। हम अगर अपने पुण्य की ओर दृष्टिपात करें तो कभी भी ईर्षा भाव का जन्म नहीं हो सकता। अपना पुण्य देखना, किसी दूसरे का पुण्य मत देखना। ईर्षा भाव का जन्म कब होता है? जब हम किसी दूसरे के पुण्य को देख करके अपने आप को छोटा लघु बनाने लगते, मेरे पास ऐसा नहीं, उसके पास ऐसा है। तो ये सोचो, तुम अपने पुण्य को कम कर रहे हो कि बढ़ा रहे हो दूसरों के पुण्य देख करके? तो अपना पुण्य कम मत करो, अपना पुण्य बढ़ाना है तो दूसरों के पुण्य की सराहना करो, सबसे अच्छा है। लोकांतिक देवताओं की तरह बनो, धन्य है आपका पुण्य की सराहना हम करते हैं, अनुमोदना करते हैं। ऐसा ही। अब दूसरे एक और शिकायत आज के समय में कह लो, एक आदमी वो देखो, वो कभी मंदिर नहीं आता है, कभी भगवान के दर्शन भी नहीं करता है, माला फेरता है। मैंने कहा तुम इस दृष्टि से माला फेरते हो, इसलिए पुण्य कमाते हो कि दूसरे के पास जैसा वैभव वैसा मुझे मिले, तो तुम्हें ऐसा वैभव मिलने वाला हो नहीं है। उसको क्यों मिल रहा है महाराज, ये तो बताओ, उसके पास ऐसा क्यों है? तो मैंने कहा वो सब बासा खा रहा है, तुम ताजा बनाओ। वो किसका क्या है? ये सब उसका पुराना है, ताजा कुछ भी नहीं है। तुम ताजे पे भरोसा रखते कि बासी पे भरोसा रखते हो? ताजा खाने वाला ताजा रहता है, बासा वाला तो आज नहीं है। आने वाला समय में क्या होगा, उसकी दशा वही होगी कि वो भी एक दिन ऐसा हो, लेकिन पुराना पुण्य उसके साथ है। तो इसलिए कभी किसी पुण्य को देख करके अपना पुण्य कम मत कीजिए। हम लोगों से यही कहते हैं, अपना पुण्य बढ़ाओ, दूसरे की पुण्य की सराहना, ईर्षा मत करो। यही है कि उन भगवान ने ऐसे गतियों का चिंतन करते हुए, शारीरिक मानसिक दुखों का चिंतन करते हुए, और उन्होंने विहार कर दिया अयोध्या के पास। सहेतुक वन है, नहीं सिद्धार्थ वन है। कौन से वन में दीक्षा ली भगवान ने? अच्छे से है ना, कौन सा वन था? बोले कि उस पे आदिनाथ पुराण में लिखा है, ना अयोध्या से ज्यादा दूर था ना पास था। समझ में आया क्या? ना ज्यादा दूर था और ना एकदम पास था कि एकदम थोड़ी सी चलो और जल्दी पहुंच जाओ, ऐसा भी नहीं था। यानी बिल्कुल मध्यम था, बीच में था। ऐसा सिद्धार्थ वन में, कौन सी पालकी में? देवों ने कहा अरे भगवान आप दीक्षा लेने जाएंगे और आप पैदल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता।
परिवार वाले ने अब दीक्षा लेने जा रहे हैं, तो आपको तो मैं अच्छे से पालकी पर बैठा करके वन की ओर ले जाऊंगा, जाते जाते अंतिम और एक बार आपको, क्योंकि इसके बाद तो फिर तुम किसी के भरोसे चलने वाले नहीं हो, स्वयं के भरोसे चलोगे। उन्होंने सुदर्शन नाम की पालकी लाए, है ना, पालकी का नाम है सुदर्शन, है ना, याद रखना। सुदर्शन नाम की पालकी में भगवान को बिठाया और सिद्धार्थ वन की ओर ले गए। और वो तिथि कौन सी थी? चैतवदी नवमी। जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ, यही सबसे बड़ा जन्मदिन है। जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ, उसी तिथि में भगवान की दीक्षा हुई, वृषभदेव भगवान का। और ऐसे नवमी के दिन शुभ लग्न में, शुभ घड़ी में, शुभ योग में और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के काल में। इसमें भी कौन सा नक्षत्र दिया उन्होंने? बोले कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के काल में ऐसे देव पुनीत पालकी में बैठ करके जाकर के वन में जाते हैं और वहां जाकर के पूर्वाभिमुख बैठते हैं। कौन से मुख करके बैठते हैं? वहां सब कुछ त्याग करके पूर्वाभिमुख बैठ करके पंचमुष्टि के श्लोक करते हैं। दीक्षार्थी की मुख की दिशा क्या बताई? तो बोले कि पूर्वाभिमुख बैठ करके और सिद्धों को नमस्कार करते, सिद्ध साक्षी हम, वहाँ पे ये वर्णन किया। नमो अरियंताड़म नहीं, नमो सिद्धाड़म, बस सिद्धों की साक्षी मान करके, देवों की साक्षी यानी देवतागण दर्शक की दृष्टि है। एक साक्षी ये भी हो कि जनता जो होती ना, सबके सामने मिलकर के दीक्षा, तो इसको कहा देव साक्षी। और मनुष्य आदि सभी जीवों की साक्षी में सिद्धों को परोक्ष में यहीं से नमस्कार करते हुए पंचमुष्टि के श्लोक करते हैं। पंचमुष्टि के श्लोक कैसे? पहले दाएं हाथ से एक, है ना, फिर पीछे के 2, बाएं हाथ का 3, फिर सामने का 4 और बीच के जितने बचे सो 5। ऐसा पंचमुष्टि का विधान बनाया गया, है ना। 4 दिशा में 4 और बीच का ऐसा 5। ये 5 मुष्टि के श्लोक का ऐसा विधान, उसपे आगम में लिखा है कि भगवान ऐसे महान, इतने सारे बाल 5 मुष्टि में निकाल दिए। देखिए, महान वज्रवृषभ नाराज सैनन के धारी होते हैं, कोई सामान्य नहीं होते। महाराज ये केसलोंच नहीं करें महाराज तो नहीं चलेगा क्या? क्या जरूरी है केसलोंच करना? ये बताओ, आपके मुनिराज केसलोंच क्यों करते हैं? अच्छे से, इतने हम करोड़पति अरबपति हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते क्या महाराज के केसलोंच की? एक नाई की व्यवस्था नहीं करवा सकते क्या? हम तो स्थायी कह देते कि एक काम करो, जब भी जरूरत पड़े तुम्हारा काम उनके साथ ही रहो, ये भी व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आचार्य जी कहते थे कि मुनि राजों को 3 चीजें, एक केसलोंच, एक विहार, एक आहार, ये कभी पराधीन नहीं होना चाहिए। अगर इनमें साधु पर की अपेक्षा रखने लगे तो समझ लेना उसके लिए विकल्प होने लगते हैं। केसलोंच है, आहार है, विहार है, ये हमेशा अपना डिसीजन, अपना निर्णय, तुम सोचो कि मुझे करना क्या है, अपने आप को अच्छे पूर्वा पर विचार करो और सोच करके हमेशा करते रहना चाहिए। और दूसरा, एक और, केसलोंच मुनिराज क्यों करते हैं? तो उसमें क्या होता है कि अगर बाल बड़े हो जाएं तो इसमें जीवों की उत्पत्ति क्यों? अपने यहाँ मुनिराज स्नान नहीं करते, स्नान व्रत होता है। बाल अगर ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो इनमें क्या होने लगते हैं?
है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक तो सुरक्षित रहते हैं, 3 महीने में या 4 महीने में ये केस लॉन्च करना ही अपने यहाँ दिगंबर परंपरा के अनुसार। तो ये कोई भी साधक मुनिराज एलक है, यहाँ केस लॉन्च कहाँ से अनिवार्य हो जाते, जैसे ही श्रावक एलक पद पर आता है, आरिकाएं हैं, मुनिराज हैं, इनको केस लॉन्च करना अनिवार्य है। शुल्कों को लिए केस लॉन्च कर भी सकता है और नहीं भी कर सकते, क्योंकि वो श्रावक का है, तो उसके पद अलग बताए। इनको केस लॉन्च करना ही होगा, और केस लॉन्च करके वे अपने अंदर के वैराग्य भाव को जगाए रखते हैं, अपने वैराग्य भाव को बनाए रखते हैं। इसलिए वैराग्य भाव कहीं शरीर की शारीरिक क्षमता, सहन शक्ति जो है वो कहीं कम ना हो जाए, कहीं मैं इस शरीर का दास तो नहीं बन रहा हूँ, इस दृष्टि से भी केस लॉन्च आदि की क्रिया करते हैं। इसमें किसी को कष्ट देना नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज हमें तो बहुत कष्टप्रद लगती है, ये काम हमारी समझ में नहीं आता। अपने आप को संकल्पित करते हैं और अपने आप को ऐसा करते हैं तो किसी को कष्ट का अनुभव नहीं होता। लेकिन जो कहते हैं कष्टप्रद है, वे हमेशा कभी दीक्षाएं लेने वाले नहीं होते। तो इस प्रकार आज भगवान ने जाकर के दीक्षा ले ली है, और उनके जब दीक्षा लेने के भाव हुए और उन्होंने दीक्षा ली, तो कभी भी तीर्थंकर अकेले दीक्षा नहीं लेते। तो उनके साथ एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4000 राजाओं ने, कितने राजाओं ने, 4000 राजाओं के साथ आदिनाथ भगवान ने मुनि दीक्षा ली थी। ऐसे मुनि दीक्षा लेने के बाद भगवान का अब आगे का प्रसंग आगे आएगा। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।